प्रधानमंत्री का अमेरिकी दौरा, जहां सीईओज के साथ टेक सीईओज जो हैं उनके साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बहुत अहम बातें प्रधानमंत्री ने यहाँ पर कही। साफ तौर पर उन्हीं बातों को हम आपसे अब साझा करेंगे कि किस तरह से जब हम 21वीं सदी की बात करते हैं वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, और टेक्नोलॉजी और डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं उसका संतुलन क्यों ज़रूरी है। संतुलन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सीधा मानव कल्याण की तरफ जाता है। वहीं तमाम जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं वो मानव कल्याण की तरफ ही इसी की गारंटी देते हैं, एक विश्वास पैदा करते हैं। साथ ही रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ये जो मंत्र है इसी एक दशक में अगर देखा जाए तो भारत इसी पर काम कर रहा है, और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए लगातार प्रतिबद्धता जो जाहिर की जा रही है वो टेक्नोलॉजी के बल पर ही है, और भारत के प्रति जो ऊर्जा को देखता है वो वाकई सुखद है। वहीं प्रशिक्षण क्षमता प्रदर्शन का बेजोड़ अगर हम माने उदाहरण भारत है, और ये अनूठा है, ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा, प्रधानमंत्री ने कहा, क्योंकि डिजिटल इकोसिस्टम के साथ साथ स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम और युवाओं की बड़ी ताकत, ये 3 बड़े घटक भारत को अन्य देशों से अलहदा बनाते हैं। क्योंकि भारत में युवा टैलेंट का पूल है, और जब हम युवाओं के टैलेंट को प्रशिक्षण की धार देते हैं वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो तो फिर क्या बात है। साथ ही उभरता हुए बाजार के रूप में भारत आज दुनिया भर की निगाहें उस पर टिकी है, क्योंकि जहां पर मुश्किलें हैं वहां सॉल्यूशन प्रोवाइडर के तौर पर भारत है, और भारत का जो टैलेंट है, डेमोक्रेसी है और उभरता हुआ बाजार, ये तीनों जो अहम कारक हैं वो भारत को एक ब्राइट स्पॉट पर लाकर खड़ा करते हैं। ये रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का मंत्र भी हमने आपको बताया। साथ ही साथ इन्वेस्टर्स के लिए जो एक महत्वाकांक्षी सपने की बात हम यहाँ कर रहे हैं उसे भरसक पूरा करने का प्रयास भी भारत करता है, क्योंकि विश्वास बहाली, अकाउंटेबिलिटी भारत की ओर से जब निवेशक को मिलती है तो वो बिना डर के यहाँ पर निवेश करता है। पॉलिसीज़ जो बनाई जाती हैं वो स्थायी हैं, स्टेबल हैं, और उन्हीं पॉलिसीज़ के बल पर विश्व की सबसे तेज़ी से हम मान सकते हैं विकास के साथ आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत है। और PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हम लगातार इजाफा देख रहे हैं। आप देखिए कि जो FDI इनफ्लो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेकर जो एक हिचक थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है, और ये अब तमाम जो विकसित और विकासशील देशों के बीच की खाई को पाटने में भी भारत ने अहम काम किया है। ख़ास तौर पर जब हम स्टेम यानी वो तमाम क्षेत्र, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मैथ्स, इसमें अब बेटियां आगे बढ़कर सामने आ रही। इसका उदाहरण प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर दिया कि जब एक बड़े वैश्विक नेता ने उनसे स्टेम पर पूछा तो उन्होंने जो आंकड़ा साझा किया प्रधानमंत्री ने, तो वो खुद सरप्राइज थे। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि इनोवेशन, नवाचार, नवोन्मेष के साथ हम R&D को आगे किस तरह से लेकर जा रहे हैं। वहीं स्किलिंग, अपस्किलिंग, ये क्यों ज़रूरी है प्रधानमंत्री ने बताया। ये इसलिए ज़रूरी है कि जब हम टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने की बात करते हैं, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी स्थायी तौर पर काम नहीं करती, उससे वक्त बेवक्त हमें अपग्रेड करना ही होगा, और अपग्रेड जब आप करते हैं तो उसका एक अच्छा मॉड्यूल तैयार होता है। और इसीलिए आने वाले कुछ सालों में 85,000 से ज़्यादा टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स जो हैं उसका निर्माण करने की भारत ने प्रतिबद्धता यहाँ जताई है। और हर सेक्टर के लिए अगर हम देखें तो हर सेक्टर के लिए जिस तरह से FDI इनफ्लोज में बढ़ावा दिया गया है, वहीं जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है हर सेक्टर के लिए वो सुदृढ़ बनाया गया। वो सुदृढ़ इसलिए बनाया गया ताकि हाई एंड रिसर्च पर फोकस हो सके, और IPR जिसके लिए प्रमुख प्रदाता माना जाता है अमेरिका, अब IPR को लेकर फ्रेमवर्क को मजबूत करना है, क्योंकि जब हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो सुरक्षा और संरक्षण 2 अहम कारक जो टेक्नोलॉजी को और आगे लेकर जाते हैं। डेटा गवर्नेंस पर मॉडल लाने की बात प्रधानमंत्री ने कही, ये बहुत अहम है, क्योंकि जब हम इंडस्ट्री 4.0 की बात करते हैं तो डेटा गवर्नेंस बहुत अहम हो जाता है। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर स्ट्रैटेजी बनाने वाला भारत प्रमुख देश, और इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने एक बार ये भी कहा था कि AI का मतलब अमेरिका इन इंडिया, यानी कि जो तमाम वहाँ के टेक्नोलॉजी से जुड़े बड़े अहम घटक हैं वो भारत में आए। इसलिए डिज़ाइनिंग को लेकर भी अब हर क्षेत्र में डिज़ाइन इन इंडिया को भी लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है कि किस तरह से डिज़ाइन इन इंडिया को पेटेंट मिले, और टेक्नोलॉजी और उसका डेमोक्रेटाइजेशन जो है, कैसे वो
टेक्नोलॉजिकल डिवाइड को कैसे ख़त्म करता है, उसको पाटता है, इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। और डीप फेक पर जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर हम एक वाटर मार्क के जरिए, क्योंकि वहाँ पर तमाम टेक्नोलॉजी क्षेत्र से जुड़े हुए दिग्गज मौजूद थे, तो कैसे आप डीप फेक पर भी काबू पाने के लिए मॉड्यूल लाना बेहद ज़रूरी हो जाता है। बायोफार्मा का प्रधानमंत्री ने जिक्र किया चलते चलते और कहा कि बायोफार्मा में साइंटिफिक पूल के जरिए जब हम बात करते हैं एफोर्डेबल रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी, क्योंकि यहाँ पर 300 अरब डॉलर का निवेश के साथ साथ आने वाले सालों में बायो स्टार्टअप्स की संख्या 10,000 को भी पार कर जाएगी। और जब हम बात करते हैं बायो 3 यानी कि इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और एम्प्लॉयमेंट को एक साथ इकोसिस्टम के तौर पर चलना है। तो हेल्दी सिक्योरिटी के साथ साथ सॉल्यूशन प्रोवाइडर और सॉल्यूशन फैसिलिटेटर के तौर पर भारत लगातार आगे बढ़ता हुआ। तो ये तमाम बड़ी बातें जो प्रधानमंत्री ने, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो टेक सीईओज के साथ हुआ, वो हमने आपके साथ साझा की। और अब टेक सीईओज ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और क्योंकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टेक सीईओज के साथ हुई थी, अब उनका क्या कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। और बात करते हैं अब गूगल कंपनी के सीईओ सुंदर पिचाई की, जिन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में निर्माण और भारत में डिजाइनिंग जारी रखने के लिए प्रेरणा दी है। पिचाई ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत के लोगों को लाभ पहुंचाए। आइए सुनते हैं। The Prime Minister has been focused on transforming India with his Digital India vision. He pushed us to continue making in India, designing in India. We are proud to now make our Pixel phones manufactured in India. He is really thinking about how AI can transform India in a way that benefits the people of India. He challenged us to think about applications in healthcare, education, agriculture, and he's also thinking about the infrastructure of India, be it data centers, power, energy, and investing to make sure India can transition. And we are proud to be partnering with India. We are robustly investing in AI in India, and we look forward to doing more. We have several programs in partnership with MeitY, the Agriculture and Health Ministries, the central and state governments, and we look forward to doing more in India. He has always challenged all of us to do more for India, and now he is asking us to do the same with AI. He has a clear vision, both in terms of the opportunity that AI will create, but he wants to make sure ultimately AI is there to benefit the people of India, and he has a clear vision that it should all be in the service of people of India. He is challenging us to do more. प्रधानमंत्री ने चुनौती दी है तमाम टेक सीईओज को कि आउट ऑफ द बॉक्स खासतौर पर मानव कल्याण के लिए सोचा जाए। वहीं एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग ने प्रधानमंत्री को इनक्रेडिबल स्टूडेंट बताया। हुआंग ने बताया कि वो भारत में कई कंपनियां जो कि स्टार्टअप्स और आईआईटी से जुड़ी हैं उसके साथ साझेदारी कर रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। I've enjoyed so many meetings with Prime Minister. He's such an incredible student. And every time I see him, he wants to learn about technology, artificial intelligence, the potential and opportunity for India, the impact on India's society and industry.
And so I was delighted to be here to talk about it. India, as you know, is also home of some of the world's greatest computer scientists. So this is a great opportunity. Artificial intelligence is also a new industry, a new manufacturing industry that's very important. And so I'm looking forward to partnering with India in a very deep way to make that possible. We have many partnerships with India. For one, we're helping India gain access to our most advanced technologies. We're partnering with internet companies like Yoda and end-to-end networks and to create the latest generation AI supercomputers in India for all of the startups. India is the home of the third largest startup economy. And so this new generation of startups are all based on AI. And in order to do so, you have to have AI infrastructure. Just the number of partnerships we have all over India. Every IIT has an NVIDIA AI Center of Excellence. We're teaching professionals, we're teaching students how to upskill into this new world of AI. AI in a lot of ways is very complicated technology, but in the end, what it enables a country to do is take advantage of technology, take advantage of computers in a way that has never been possible before. And so AI really democratized computing. This is India's moment. You have to seize the opportunity. वहीं बायोजेन के सीईओ क्रिस वेबेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री टेक्नोलॉजी की प्रगति में भारत को आगे रखना चाहते हैं. I think the Prime Minister has a vision that the 21st century is driven by technology and clearly wants to have India front and center in the progress of technology. He pointed out, obviously, the very talented population in India. It's a young population, average age of 28. We know here in America how well-educated Indians are. One of the things I liked what he said was we want to have technology being inclusive. So this is for the broader population, and certainly as someone in biotechnology, technology can really play an important role in better health care for Indians. और वहीं एली लिली के सीईओ डेविड रिक्स ने ये कहा कि हमने प्रौद्योगिकी की प्रगति और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और आर्थिक रूप से उभरती हुई महाशक्ति के रूप में भारत के विकास के बारे में गहन चर्चा की. आइए सुनवाते हैं. We had a wonderful meeting with Prime Minister Modi to exchange ideas about the advancement of technology, the use of AI and biotechnology, and the growth of India as an emerging superpower economically. We have already a large research-based center in India. We plan to grow that. But maybe more importantly, the products we make, particularly for common conditions like obesity and diabetes, which unfortunately afflict so many Indians, we'll be bringing to this market at scale, partnering with other Indian companies, partnering with producers in India, and helping people live a healthier life in India. Here, technology being invented and then making its way to consumers. So it's an exciting moment to work with India. और वहीं एचपी के सीईओ एनरिक लोरेस ने पीएम से मुलाकात को शानदार बताया. कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रयास की वो प्रशंसा करते हैं कि वो भारत में विस्तार जारी रखने के लिए और क्या कुछ करना चाहते हैं. It was a great meeting. We clearly appreciate the effort from the Prime Minister to learn and understand what we need to continue to expand in India. And we just announced that we are expanding our manufacturing capabilities in India. So we were very proud to share that with the Prime Minister. वहीं एक्सेंचर सीईओ जूली स्वीट ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री से मिलकर और अगले दशक के लिए उनके नेतृत्व और दृष्टिकोण के बारे में जानने का मौका मिला है. I was honored to meet with Prime Minister Modi and to hear more about his leadership and vision for the next decade after having such a great decade, really making India such an important part of the global technology landscape. I was also very excited to hear about the commitment of so many other companies like Accenture to continue to grow our business in India and to have our individuals in India serve the globe. It's an exciting time.
वहीं होल्टेक सीईओ क्रिस सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत को ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाना चाहते हैं। वो देश में स्वच्छ ऊर्जा के प्रसारण को तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं। Prime Minister stated to me that he wants to make India energy independent. He wants to rapidly grow clean energy in the country. And meeting was for clean energy. So I explained to him that the existing coal plants can be converted into our small modular reactors. The capacity at the plant will be increased by a factor of 3. Prime Minister is a very bright man, you know. He picks up things. He's very bright. I mean, he understands the issues. He understands the challenges, and I think that he gets it. तो सुना आपने कि तमाम टैक्सीज का ये मानना है कि प्रधानमंत्री की समझ और जो दृष्टिकोण है वो कैसे स्वतंत्र और सुरक्षित और संरक्षित ऊर्जा के प्रचार के साथ साथ कैसे टेक्नोलॉजी के प्रसार को भी आगे लेकर जाएगा, ये सभी का विश्वास है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी बहुत कुछ और, जुड़े रहिए टीवी न्यूज़ के साथ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील। स्टील का बादशाह। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूं मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत हो। जिस तरह से तमाम हमने ये जो टेक कंपनीज के CEO हैं, जिसमें सुंदर पिचाई हैं, और एडोब के CEO शांतनु नारायण, एक्सेंचर के CEO जो जूली स्वीट, NVIDIA के CEO जैनसन हुआंग सहित शीर्ष अमेरिकी टेक फर्म्स के इन CEO की अगर माने तो ख़ास तौर पर टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन को उन्होंने बहुत ज़रूरी बताया, क्योंकि जो उभरती हुई प्रौद्योगिकियाँ हैं उनके लिए किस तरह का मंच मिलता है और भारत की इस पहल को अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ते हुए जब हम नवाचार और विकास की नई कहानी लिखने की बात करते हैं तो वो कितनी ज़रूरी है। यहाँ पर साफ तौर पर जैसे हमने देखा कि सुंदर पिचाई साहब ने कहा कि भाई हमें AI को तो कहीं ना कहीं आगे लेकर जाना है, लेकिन चुनौती ये है जो प्रधानमंत्री ने कहा कि कैसे उसे हमें मानव कल्याण से जोड़ना है, इसका जिक्र भी उन्होंने किया और कहा कि भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के मूल में है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि अपने तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, क्योंकि विकसित भारत का जो संकल्प है वो 2047 तक जैसे पूरा करना है और नवाचार के लिए भारत की विकास की कहानी का लाभ उठाने के लिए इन तमाम जो टेक कंपनीज के CEOs हैं या हम उद्योग जगत की बात करें तो एक बूस्टर डोज कह सकते हैं प्रधानमंत्री के इस ऊर्जा मंत्र को जो उन्होंने अपने इस वक्तव्य के दौरान दी। साफ तौर पर इन तमाम फर्म्स के लिए ये बेहद अहम था कि डिज़ाइन इन इंडिया को कैसे अब आगे लेकर जाया जाएगा। तमाम CEOs ने अपनी जो हमने आपको साउंड बाइट सुनवाए उसमें साफ तौर पर एक बात बहुत पुरजोर तरीके से कही कि कैसे क्लीन और ग्रीन एनर्जी, यानी कि अगर हम बात करते हैं स्वच्छ ऊर्जा और इसके विस्तारीकरण के लिए कितना अहम है प्रधानमंत्री का रोल। और इसीलिए इस गोल में सम्मेलन में भाग लेने वाले अन्य लोगों में अगर हम बात करें तो MD के CEO लिजा सू और HPO के CEO को भी हमने आपको सुनवाया जो यहाँ पर मौजूद रहे, और ये बात सभी ने साझा तौर पर मानी कि प्रधानमंत्री अगर ग्लोबल साउथ की आवाज़ को आगे लेकर जा रहे हैं तो वो तमाम जो मुद्दे हैं उनकी गहनता को समझते हैं और इस लिहाज से ग्लोबल साउथ की आवाज़ को अग्रणी भूमिका देने के लिए और तमाम सॉल्यूशंस के साथ खड़े रहने के लिए और उसमें
एक फैसिलिटेटर की भूमिका में भारत को अब पूरी दुनिया देख रही है। और दशक की अगर बात की जाए तो ग्लोबल टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी को ग्लोबली कैसे पहचान मिली है वैश्विक पटल पर, इसका मुजाहिरा अब भारत में है। निखिल सिंह हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं न्यूयॉर्क से। निखिल, मैं जान रही हूँ कि आपके वहाँ इस वक्त बहुत देर रात है, लेकिन यहाँ सुबह की पहली किरण है और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने नवोन्मेष, नवाचार का अनूठा बेजोड़ उदाहरण भारत को बताया, क्योंकि भाई हमारे पास टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम डेमोक्रेसी का संतुलन लेकर मानव कल्याण के लिए आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर, और ये जो गठजोड़ है जिसकी प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं कि हमारे पास हब है, हमारे पास जिसको कहते हैं कि वर्क एफिशिएंसी है, जो भारत की प्रतिभा है, मेधा है, वो कुछ भी कर सकती है, जो टेक्नोलॉजी है वो लेकर के आए हैं। और इस बात पर जो सीईओज हैं वो एक मत दिखे, भारत में निवेश करने को लेकर, भारतीयों के साथ में काम करने को लेकर वो एक मत दिखे। तो निश्चित तौर पर ये जो सीईओज राउंड टेबल थी वो महज एक पूर्ति इसको ना समझा जाए, बल्कि इससे इस पे एक बहुत ठोस बातचीत जिसको कहते हैं वो सामने निकल करके आई है। और भारत में निवेश करने को इच्छुक, भारत के साथ साझेदारी करने को इच्छुक, भारत के साथ कदम ताल करने को इच्छुक रहे हैं जो सीईओज जिनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई। सेमीकंडक्टर्स का क्षेत्र ऐसा है जिसमें भारत और अमेरिका दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने इस बात को, जब वो भारतीय समुदाय से मिले तो वहां पर भी उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि कुछ समय में अमेरिका में मेड इन इंडिया चिप्स मिल सकेंगे। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में हम लगातार शानदार काम कर रहे हैं और ये मोदी की गारंटी है। तो ये गारंटी इसलिए ही आ रही है क्योंकि जो लगातार बातचीत हो रही है उस पर वो सकारात्मक हो रही है, उसको यथार्थ के धरातल पर उतारने के लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं। और इस कड़ी में जब सीईओज राउंड टेबल में बातचीत हुई है तो वहां पर भी बड़ी सार्थक सकारात्मक बातचीत हुई है। और जो उत्सुकता दिखाई दी भारत में निवेश करने को, भारत के साथ मिलकर काम करने को, उसमें चाहे वो सेमीकंडक्टर का क्षेत्र हो, एटॉमिक एनर्जी का क्षेत्र हो, जो एनर्जी सेक्टर है उसमें मिलजुल कर काम करने की बात हुई है। तो ये जो सारी बातें हैं वो एक सकारात्मकता, एक नई राह दिखाती हुई नजर आती है। और इसके पहले जो सीईओज के साथ में बातचीत हुई है उसकी भी समीक्षा की गई कि किस तरह से हम और एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। वही निखिल, हमने एक बहुत अहम जब उनका वक्तव्य मैं सुन रही थी, जो एक बहुत बड़ी बात जो दिल को छुई वो ये थी कि टेक्नोलॉजी डिवाइड, भाई विकसित और विकासशील देश ये एक साथ पैरेलल लाइन पर कैसे चलेंगे, और इस टेक्नोलॉजी के डिवाइड को पाटने में भारत ने बहुत अहम काम किया है, ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज़ बनकर। और इस खाई को पाटने के लिए भारत हमेशा सॉल्यूशन प्रोवाइडर और फैसिलिटेटर के तौर पर आगे। निश्चित तौर पर ये एक बड़ी भूमिका भारत निभा रहा है। और ग्लोबल साउथ के देश हैं वो भी बड़ी आशा भरी निगाहों से भारत की तरफ देख रहे थे। भारत ने हमेशा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास हिंदुस्तान में कहते हैं तो वो ये भी कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा हमारा कुटुंब है और सबका विकास हुए बगैर हमारा विकास नहीं हो सकता, यानी कि सभी के साथ मिलकर आगे काम करना है। तो तमाम छोटे छोटे देश हैं जहां पर तकनीक मुहैया होना मुश्किल हो जा रहा है, उनको तकनीक मुहैया करना, उनके साथ मिलकर मैन्युफैक्चर करना, उनके साथ तकनीक का बेहतर इस्तेमाल करना, मानव समाज के कल्याण के लिए इस्तेमाल करना, ग्लोबल गुड के लिए इस्तेमाल करना, ये एक बहुत अहम बात आपने आखिर में कही निखिल, बिल्कुल कि मानव कल्याण के लिए किस तरह से तकनीक को आगे लेकर जाया जाएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया, वहाँ बहुत रात हो रही है इस वक्त, इन तमाम अपडेट्स के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया निखिल आपका, सीधे न्यूयॉर्क से हमसे इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो संरक्षित, सुरक्षित और सुदृढ़ टेक्नोलॉजी कैसे भारत को आगे लेकर जाएगी, इस पर बात करने के लिए विशेष मेहमान भी जुड़ेंगे मेरे साथ, लेकिन वक्त छोटे से ब्रेक आए, जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान, चेहरे पे खिली है मुस्कान। हमने एक अटल पेंशन योजना लगाई है।
और अभी से आप पैसा जमा कराना चालू करोगे, जितना जमा कराओगे उसके अनुपात में 60 साल की उम्र होने के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। आज 6 करोड़ से अधिक लोगों ने भारत सरकार की अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराया है। आप भी इससे जुड़े और लाभ उठाएं। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद स्पीकर स्वागत। और प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे से जुड़ी जो ये दूसरा चरण है जिसमें प्रधानमंत्री ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की है टेक सीईओज के साथ, उस पर हम कर रहे हैं चर्चा। हमारे साथ बेहद खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है। सुबिमल भट्टाचार्य IT और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही जगदीश मित्रा साहब NASSCOM से। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो पर। सबसे पहले भट्टाचार्य जी आपके पास आना चाहूँगी। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने टेक सीईओज के साथ उन्हें ऊर्जा मंत्र दिया और साथ ही साथ चैलेंज भी किया है कि जिस टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं वही वो मानव कल्याण के लिए होने चाहिए, तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचे और इसमें डिज़ाइन इन इंडिया को महत्व दिया गया। किस तरह से देखते हैं आप इसे? बहुत महत्वपूर्ण बात है और ये पहले बार नहीं है कि प्रधानमंत्री टेक सीईओ से मिल रहे। पिछली बार जब उनके स्टेट विजिट भी US में हुए थे तब भी प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ इन्होंने टेक लीडरशिप के साथ वार्तालाप किया था। और अगर आप देखें तो जितने सारे US टेक कंपनीज है इनकी काफी बड़े प्रेजेंस भारत में है। प्रेजेंस सिर्फ बेचने के लिए नहीं है बट R&D सेंटर जो लगाए हैं। मैंने देखा कि इस कल की मीटिंग में सीईओज में गूगल के सीईओ थे सुंदर पिचाई और एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग। अगर आप देखें ये दोनों कंपनी आज विश्व में एक टेक की माध्यम से जिस मात्रा में इनकी सोसाइटी या हर एक्टिविटीज में इनकी जिस तरीका से आज प्रेजेंस है और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जिस तरीका से इन्होंने हमारे ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को भी आगे बढ़ाया, तो इनकी लगातार हमारा प्रधानमंत्री के साथ और सरकार के साथ कन्वर्सेशन हो रहा है। और आगे भी आपको भी पता है कि जिस तरीके से अभी भारत जिस तरीके से 10,000 करोड़ की एक GPU की बड़ा टेंडर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आगे बढ़ाने के लिए कर रहा है, और इसी विजिट में भी जिस तरीका से भारत और अमेरिका मिलके एक सेमीकंडक्टर में एक क्रिटिकल एरिया डिफेंस रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए भी चिप बनाने के सोच कर रहा है। तो इसमें टेक्नोलॉजी को किस तरीका से आगे लिया जाए और टेक्नोलॉजी को एक अनकंट्रोल्ड फैशन में कैसे ना लिया जाए, किस तरीका से एक संतुलित रूप में और समाज के कल्याण में इसको कैसे लगाया जाए, तो ये प्रयास दोनों देशों को भी रहा। और भारत का केस में प्रधानमंत्री विशेषकर इसमें इतना जोड़ दिया हुआ है कि अगर आप देखें कि पिछले साल जब हम G20 का भी समिट करें, इसके बाद जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जो हम पूरे दुनिया भर में कर रहा है, जिसमें ग्लोबल साउथ देशों को हम मदद कर रहा है, तो आपने थोड़ा पहले जिक्र किया था कि जो डिजिटल डिवाइड भी आते हैं उसको भी हम एड्रेस कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि ये तो हम अपने देश में हमने जिस तरीके से पिछले 10 साल भट्टाचार्य जी DPI ने तो वो करके दिखा दिया जो 50 सालों का काम 9 साल में संभव और कई देशों ने उसे अपनाया। बिल्कुल। हमारे साथ जगदीश मित्रा साहब भी जुड़े हुए हैं NASSCOM से। जगदीश जी बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया सुबह सवेरे जुड़ने के लिए। सवाल मेरा ये कि जब हम अफोर्डेबल मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, हम पॉलिसी स्टेबिलिटी का यहाँ पर भी जिक्र कर रहे हैं, उस लिहाज से Bio 3 यानी हम इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और एम्प्लॉयमेंट के इस बेजोड़ गठबंधन को, ख़ास तौर पर अनएक्सप्लोरेबल जो सेक्टर्स रहे हैं जैसे कि चिप इंडस्ट्री की हम बात करें, इस CEO राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से कितना बड़ा की टेक अवे आप मानते हैं इसे? देखिए, पहले तो शुक्रिया इस बात पे चर्चा के लिए, क्योंकि ये जो बात हम कर रहे हैं आज, इसकी बहुत बड़ा योगदान रहेगा जो हम देश को, जो हम डेवलप नेशन की ओर बढ़ाने की बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री ने किया है, उसमें सबसे बड़ा योगदान टेक्नोलॉजी का रहेगा। उसके ऊपर अगर हम आज देखें तो सेमीकंडक्टर जैसे आपने बात की, उसके ऊपर हमने PLI स्कीम, बहुत बड़ा PLI स्कीम लॉन्च किया। और जो सप्लाई चेन की बात प्रधानमंत्री ने इस राउंड टेबल पे की है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, क्योंकि अगर सप्लाई चेन हम फिक्स नहीं करेंगे तो वो PLI का वैल्यू नहीं निकलेगा। उसके ऊपर से हम उसकी जो आवश्यकता है, जहाँ पे जिस इंडस्ट्री में है, मैन्युफैक्चरिंग जैसे आपने बात की है, वो सब जगह पे वो पहुंचेगी नहीं जहाँ पे हम सेमीकंडक्टर को पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन मुझे इस चर्चा में सबसे अच्छी बात लगी है जिस तरह से प्रधानमंत्री ने
AI का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डेफिनेशन दिया है, अमेरिका एंड इंडिया। America and India, and I thought that's absolutely amazing. It's typical his style. He's been always someone जो जो हर शब्द को जोड़ देते हैं एक अपनी यूनिक तरीके से, और ये बहुत ही एक कैच फ्रेज बन जाएगा, अमेरिका एंड इंडिया एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्योंकि आज की दुनिया में हम जानते हैं कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमारे पास लोग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस है, लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एक आदमी को 3 गुना प्रोडक्टिव बना देता है, 5 गुना प्रोडक्टिव बना देता है। ये आप समझिए कि आपको एक स्मार्ट असिस्टेंट मिल गया जो आपका काम बहुत बेहतर तरीके से करेगा। तो हमको अगर आगे बढ़ना है मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में सोचिए या किसी भी क्षेत्र में, एग्रीकल्चर, डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, जो हमारे देश की जरूरत है। जैसे हमने कहा है कि हमारा जिस तरह से DPI ने काम किया है वो शायद ही किसी देश में अभी तक तो किया ही नहीं है, अभी तक उस स्केल पे कभी भी पहुंच पाएगी कि नहीं। तो उसको अगर हम बढ़ाएं ताकि इंडस्ट्री भी बढ़े एक तरफ, ताकि हमारा बिजनेस, हमारा औद्योगिक क्षेत्र बढ़ता रहे, और दूसरी तरह हमारे लोग टेक्नोलॉजी से उस बेनिफिट को पाए, उस सुविधा को पाए जो आज उनको उतनी अच्छी तरह से मुआवजा नहीं हो रही है। तो मैं क्या सोचता हूँ कि अमेरिका एंड इंडिया एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर द कॉर्नरस्टोन्स, जो इसको हम समझते हैं स्तंभ है हमारे फ्यूचर को, एंड दे गो हैंड इन हैंड। और इसीलिए भट्टाचार्य जी ये भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि डेटा गवर्नेंस पर उन्होंने जोर दिया और कहा कि भाई इसके लिए एक मॉडल और मॉड्यूल लाना ज़रूरी है, क्योंकि इस पर सरकार का बहुत जोर है। आने वाले अगर हम दशकों को देखें तो इस ऐतिहासिक तौर पर इस डेटा गवर्नेंस के लिए भारत को याद किया जाएगा। इस लिहाज से कितना काम करना ज़रूरी है, क्योंकि सभी जो तमाम टेक कंपनी से जुड़े CEOs थे उनको कहा भाई पुल अप योर सॉक्स फॉर दिस। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात इसलिए है क्योंकि जो डेटा की ट्रांजैक्शंस और डेटा की मूवमेंट और डेटा की लोकलाइजेशन, जिसके ऊपर सारे विश्व में आज भी एक कंसेंसस नहीं है, इसमें अगर हम लीडरशिप ले, अगर हम किस तरीके से अपने डेटा को हैंडल करें, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हमने डेटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन लाए हैं और इसको अभी रूल्स भी ला रहे हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। सिमिलरली अगर आप देखें यूरोप का रूल्स जो है बड़े कठोर है, अमेरिका भी उस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसमें अगर एक ग्लोबल लीडरशिप की अगर एक कंसेंसस नहीं रहते तो आगे कंपनीज को काम करना भी कभी कभी मुश्किल हो जाए, क्योंकि अलग अलग रिजाइम में अगर अलग अलग रूल्स और रेगुलेशन होते हैं प्रॉब्लम हो। अब बात आती है कि एक जिस अप्रोच से इस रिलेशनशिप को, ये बायलैटरल रिलेशनशिप को पिछले 10 साल में आगे ले आ रही, किसी भी सेक्टर में आप पकड़े, आप डिफेंस को लीजिए, जिस तरीका से को प्रोडक्शन को डेवलपमेंट की कॉन्सेप्ट आए हैं। अगर पहले आप देखते हैं तो बायर सेलर एक रिलेशनशिप था, आज ये को प्रोडक्शन को डेवलपमेंट हो रहा है। बहुत केसेस में ऐसे हुए हैं। टाटा लॉकहीड मार्टिन की बात आती है तो आज C-130 एयरक्राफ्ट के आगे यहाँ बात बनाने का और कुछ 3-4 प्रोजेक्ट्स इसी वक्त चल रहा है। तो इस अप्रोच से अगर आप देखें तो IT इंडस्ट्री या सनशाइन इंडस्ट्री आगे भी जो टैक्स जितने आगे लेके जाएंगे उसमें भी इस तरीका से कि जॉइंटली हम करें। आईसेट का अप्रोच यही था, और आईसेट को जिस तरीका से मॉनिटरिंग किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि हर सेक्टर में, अगर आप डिफेंस ले, अगर आप 5G ले, अगर आप क्लीन एनर्जी ले, हर सेक्टर में क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोग्रेस आप मेजर कर पा रहे हैं। अभी कुछ हफ्ते पहले स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इंडस एक्स की मीटिंग हुए है, जिसमें दोनों तरफ की डिफेंस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए। तो आज के डेट में डिफेंस इंडस्ट्री में भी आर्टिफिशियल होलिस्टिक अप्रोच यहाँ पर नजर आई, और तमाम CEOs का भी मानना था कि प्रधानमंत्री का जो दृष्टिकोण है वो आज का नहीं भी आगे आने वाले 30 सालों से भी आगे का सोचता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों विशिष्ट मेहमानों का इस चर्चा में भाग लेने के लिए और अपना कीमती समय DD न्यूज़ के साथ साझा करने के लिए। तो साफ तौर पर ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रही, ये पिक ऑफ द डे रहेगा, जिस लिहाज से टेक्नोलॉजी और समाज कल्याण को जोड़ते हुए इस तकनीकी हम कह सकते हैं विस्तारवाद को भारत अब आगे लेकर जाएगा, जिसमें अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अमेरिका इन इंडिया कहलाएगा। फिलहाल समाचारों में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।